हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेरी क्यूट बेबी झबला फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें इसे ट्राइंगल में फोल्ड करना है, तो ये हो गया हमारा 8 फोल्ड। इस तरह से आपको 8 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब जहाँ पे हमारी चौड़ाई 4 इंचेस आती है, वहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी होगी। तो यहाँ से लेंथ है 16 इंचेस और इस तरफ से लेंथ मैं लूँगी 18 इंचेस। तो यहाँ पे हम 18 पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम कट करके इसे सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी पार्ट्स को इस तरह से कट करके यहाँ से हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें ओपन कर लेना है। तो इस तरह के हमने 4 पीसेस हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक को 8 फोल्ड किया था। तो टोटल हमारे पास इस तरह के 4 पीसेस हैं। अब यहाँ से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। और उसे हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसे हम यूज़ करेंगे पैटर्न करने के लिए। इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी 2 फोल्ड करके उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह के हमें चाहिए टोटल 4 पीसेस। यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमारे पास इस तरह के 2 पीस बचे हैं, जिसे हम दोनों को साथ में इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है उसे हम थोड़ी कम करेंगे। तो जो हमारी ब्रॉडनेस है, यहाँ से हम ब्रॉडनेस लूँगी। तो यहाँ से हमें 10 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें उस पॉइंट तक क्रॉस में मिला लेना है। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई कम कर ली है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी जो हमने पैटर्न के लिए कट किए थे, उससे हमें चारों को अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह से चारों पार्ट्स को मैंने मिला लिया है।
अब इसकी लेंथ है 16 इंचेस, तो इस तरफ भी हमें 16 पे एक मार्क कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। यहाँ पे हमें स्ट्रिप वाली पैटर्न करनी है, तो अप्रॉक्स हम 6 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ तक हमें स्ट्रिप की पैटर्न करनी है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ तक हमें सिलाई करके इस तरह की स्ट्रिप तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस पे 3 स्ट्रिप तैयार करेंगे। इसी तरह से हमें सभी पार्ट्स में स्ट्रिप को तैयार कर लेना है, आपको सिलाई कर लेनी है। तो ये चारों पार्ट्स में हम स्ट्रिप वाली पैटर्न तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप बना दी है, मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है यहाँ तक। अब हमें ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसके साथ उसे ज्वाइन करना है। तो राइट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। इसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे तैयार है। अब हमें नेकलाइन तैयार करनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये जो हमारी नेकलाइन है उसे प्लेस करना है और यहाँ पे हमने इस शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो वी शेप को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और उसी शेप का हमें इस तरह से अप्रॉक्स 1.5 इंच का स्ट्रिप मार्क कर लेना है और उसे हम कट करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्ट्रिप को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद आपको यहाँ से इसे टर्न करना है। तो इसे हम बैक साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से आपको बैक का नेक भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैंने इस तरह की इलास्टिक ली है जिसे हमें यहाँ पे सेंटर पे लगाना है। तो ये हमने 6 इंचेस का मार्क किया था, यहाँ पे हमें इस इलास्टिक को इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो सिलाई लगा के आपको इसे बैक साइड पे लगाना है। इसी तरह से आपको एक इलास्टिक को इस तरफ लगाना है। ध्यान रखिए हमें इसे बैक साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है इस तरह से। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई कर लेनी है और इस तरफ भी आपको सिलाई कर लेना है नीचे तक। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब मैंने इस तरह की टोटल 4 स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हमें इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करना है और उसके बाद एक वापस हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने टोटल 4 स्ट्रिप तैयार की है। तो यहाँ से अप्रॉक्स हम 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और बैक साइड पे भी आपको इसी तरह से मार्क कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रिप को नीचे रखते हुए सिलाई कर लेना है।
और इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से 2 स्ट्रिप हम इस तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप को फिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे आपको सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इस तरह का मैंने बो तैयार किया हुआ है प्लेन फैब्रिक से, जिसे हम सेंटर पे लगाएंगे और ये जो हमारी स्ट्रिप है उसे हमें शोल्डर में टाई कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टाई कर लिया है और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी झबला बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी झबला फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।